चले भाई, बुधवार की सुबह, ये हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन। और जब वीकली साइकिल की बात हुई तो इस बार की वीकली साइकिल का अब तक का परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को, मंडे को, दोनों दिन हमने दबाव के साथ कामकाज होता हुआ देखा। उसके बाद कल बढ़िया मूव्स बनते हुए नजर आए, बढ़िया तरीके से कल उभरे भारतीय बाजार। इनफैक्ट वो जो दिक्कत भरा 17 इंट्राडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, वो जो दिक्कत भरा 17,800 के जोन्स थे, उसके ऊपर खुले, उस लेवल को डिफेंड करा पूरे दिन और फाइनली बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम और 17,900 के ऊपर की क्लोज हमें मिली। तो उस लेवल्स के कंफर्टेबली 17,900 के ऊपर जाके बंद हुए। वो जो टाइट रेंज में कंसोलिडेशन की दिक्कतें थी, एटलीस्ट वो ट्रेंड स्क्रीन पे टूटता हुआ नजर आया। और अच्छा, वो इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। लार्जली वो हेवी वेट्स की तम पर कल बढ़िया निफ्टी के मूव्स थे। ब्रॉडर मार्केट सल्क कर रहे थे, उन सब पे मैं आगे चर्चा करता चले जाऊंगा। पर आज खुलते ही हमको वो यूएस के ऑल इंपॉर्टेंट सीपीआई इन्फ्लेशन कह लीजिए, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स जनवरी के जो आए हैं उस पे रिएक्ट करना है। तो कैसे रहे वो आंकड़े, कैसे वो नंबर्स, नीरज वाजपेयी जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। मैं आऊंगा उसमें समझाऊंगा भी आपको थोड़ा बहुत डेटा पॉइंट्स के साथ। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे अप्रोच करना चाहिए, और अर्चना बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कल का एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि आज वेडनेसडे के दिन हम लोग एक फ्लैटिश शुरुआत करेंगे, हल्की सी कमजोरी के साथ। कल रात में वो इन्फ्लेशन के नंबर देख के डर लग गया था, वैसे थोड़ा सा शाम को लगा था दिक्कत वाला सेशन होगा, पर उस हिसाब से उतना प्रेशर नहीं। दरअसल यूएस में भी ऐसे ही हुआ। वो दिक्कत वाला मैं इन्फ्लेशन के नंबर इसीलिए कि 6.5 वाला 6.4 पे आया यूएस का, पर एक्सपेक्टेशन थी 6.2 की। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन का नंबर वो प्रिंट आता हुआ नजर आया। कोर इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। कोर मतलब एक्स ऑफ फूड, एक्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि फूड एनर्जी के चलते इश्यूज थे, यूक्रेन रशिया क्राइसिस के चलते, उनको हटा दो तो कोर भी उतना ही स्टिकी जैसे हमारे यहां बना हुआ है वैसे वहां बना हुआ है। वैसे हमारे से याद आया, हम क्या हुआ था, इन्फ्लेशन के प्रिंट आने से पहले हमारे बाजार झूमते हुए नजर आए थे। हम भूल गए थे कि हमारा भी इन्फ्लेशन का नंबर प्रिंट तगड़ा था। खैर, यूएस के वो डिसइन्फ्लेशन की प्रक्रिया चल रही है। 6.45 का 6.4 जरूर हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उतना कूल ऑफ नहीं हुआ है। यूएस के मार्केट्स में कल वॉलेटाइल सेशन था। ये डाउ एक समय उन नंबर्स आने के बाद एक रिएक्शन चल रहा था, 418 पॉइंट नीचे गया था, वहां से रिकवरी और 150 पॉइंट ऊपर गया। ऐसी इंट्राडे अगर नैस्डैक का दिखा सकें तो 130 पॉइंट नीचे था वो नैस्डैक, जो फाइनली बंद जरूर हुआ 60-70 पॉइंट ऊपर जाके इन ग्रीन। तो रिकवर कर गए उस इनिशियल नी जर्क से। और इस इन्फ्लेशन प्रिंट का एक और इंपैक्ट दिखाता हूं। ये तो खैर तब और अब है, वो डिफरेंशियल आ गया है, वो हमें डाइजेस्ट करना है, क्योंकि कल हम फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स देख के गए थे और एक्चुअल सेशन में दबाव आया, वॉलेटाइल हुए। अगर इसके प्लेट फ्लिप करिएगा, वो बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करके 0.25% पे, वो डॉलर इंडेक्स एकदम से कूल ऑफ हुआ था कल। इनफैक्ट 103 के नीचे के लेवल्स थे 3:30 बजे, 103.22 पे वापस आके खड़ा हो गया। ये सब वो इन्फ्लेशन प्रिंट का असर आपकी स्क्रीन पे। नीरज जी समझाएंगे डायसेक्ट करके। ये खराब आया तो चला क्यों? वो ऐसे बोल रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा था, मैंने ले लिया और नीचे चला गया। देखा आपने? बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ बताइए क्या हो गया भैया, क्यों इतने खराब है? तो प्रिंट खराब ही, पर यह है कि वो डिसइन्फ्लेशन कहने के लिए कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, देख के आपको लगेगा कि जितना अनुमान था उतना नहीं गिरा, है ना। तो नो डाउट कि एक्सपेक्टेशंस जो थी उसके मुताबिक नहीं गिरा, लेकिन गिरा। अब ये मार्केट चला क्यों, ये बहुत ही दिलचस्प है। तो बहुत डीप मुझे जाना पड़ा उसमें। इन्फ्लेशन नंबर में ऐसा क्या था जो बाजार इतना घबराया नहीं उससे। देखिए क्या हुआ कि